नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें जो है दो मुख्य सूत्रों के ऊपर बात करेंगे जो आपका समाधि के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको अब थोड़ा बहुत पता चल गया होगा इफेक्टिवली योग क्या है, योग की जो है अवस्थाएं क्या हैं, और उस योग की अवस्थाओं में एक इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी हमने इफेक्टिवली बात करी, चित्त। क्योंकि आपको अब ये पता है कि योग जो है सूत्र के लिहाज से योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्तियों को रोकना है। तो हमें चित्त क्या है ये पता होने के, तो हमने चित्त की 5 अवस्थाओं के बारे में बात करी। और हमने ये भी बात करी कि जो ये विभिन्न प्रकार की वृत्तियां होती हैं या विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज होती हैं वो कौन सी हैं। और आज हम बात करेंगे इन एक्टिविटीज को जिनको हम वृत्तियां बोलते हैं, इनको हम जो है चित्त से कैसे निवृत्त करें, आखिरकार इनको कैसे हटाएं। तो दोस्तों आज के दो सूत्र हैं काफी इंपोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम कि भाई जो ये आपके चित्त की विभिन्न अवस्थाएं या फिर जो आपकी वृत्तियां हैं इनको हम कैसे हटाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आते हैं हम अपनी स्लाइड पे। तो दोस्तों अगला जो सूत्र है हमारा, सूत्र नंबर 15 है। सूत्र नंबर 15 जो हमको बता रहा है कि जो ये योग है और जो उसका अंतिम लक्ष्य समाधि है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। तो अभ्यास की बात तो हमने पिछले सूत्र में कर ली कि आपको जो है योग में स्थित होने के लिए, योग के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और वो अभ्यास भी जो है दीर्घ काल तक करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा। तो तब जाके आप जो है योग की तरफ बढ़ सकते हैं, तब जाके आप जो है योग की परम अवस्था समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जो दूसरा साधन है, वैराग्य की। तो आज हम बात करेंगे वैराग्य की। और वैराग्य में जो सूत्र नंबर 15 है वो ये कहता है कि दृष्टानुसृत वै विषय वितरक्षणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि वो इस सूत्र में बताने की कोशिश कर रहे हैं, इफेक्टिवली जो आपका वैराग्य है, इसको हम अपर वैराग्य भी कहते हैं। ये क्या है? तो दृष्ट और अनुश्रविक अर्थात दिव्य और अदिव्य विषयों में जिसको तृष्णा नहीं रही, वो है रही है, वह उसको वशीकार वैराग्य अर्थात अपर वैराग्य कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको समाधि में स्थित होना है तो आपको वैरागी होना पड़ेगा, जैसा कि हम सुनते भी वो वैरागी हो गया। बट ये वैरागी का एक्चुअली मतलब क्या है, थोड़ा उसको समझते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें वैराग्य का मतलब, सिंपली ये है कि हमारा जो मन है, जो है वो चंचल होता है, वो अलग अलग विषयों की तरफ भागता है। और जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको योग में समाधि स्थित होना है, यानी कि आपको योग के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको जो है एक चित्त होकर, एकाग्र होकर एक लंबे समय तक इफेक्टिवली चिंतन मंथन, गहन चिंतन मंथन करना होता है। यानी कि आपको एक चित्त होकर, एकाग्र होकर बैठना होता है। अब अगर हमारा मन इधर उधर अगर विचलित होगा, कभी इस विषय में कभी उस विषय में भागेगा, तो हम जाहिर सी बात है हम जो है एक चित्त नहीं हो पाएंगे, तो समाधि की अवस्था में हमें नहीं मिल पाएगी, ज्ञान की अवस्था में नहीं मिल पाएगी। तो आप उन जो है विषयों को कंट्रोल करेंगे, उन विषयों को जो है रोकेंगे, उसके जो है उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो विषयों को आप जो है दुख रूप, मल रूप समझकर उनको त्यागेंगे। तो अगर आप जो है इन चित्त के विभिन्न वृत्तियों को, विक्षेपों को, रागों को, दोषों को अगर आप उनको त्यागते हैं, तो ये जो है आपका अपर वैराग्य कहलाता है। और ये अपर वैराग्य भी दृष्ट और अनुश्रविक दो तरह का होगा, यानी कि दिव्य और अदिव्य दो तरह का होगा। दृष्ट यानी कि जो हमें इस संसार में दृष्टि गोचर होते हैं, इस तरह के जो आपके विषय हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, धन दौलत, भाई एक आम इंसान को यही सब चीजें चाहिए। अच्छा घर, अच्छा जो है पैसा चाहिए, और उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होनी चाहिए। तो जो ये दृष्टि गोचर हमें सब विषय होते हैं दीन दुनिया संसार में, वो आपके दृष्ट विषय कहलाते हैं। रुपया पैसा, खाना पीना, धन दौलत, जो भी हमारी इच्छाएं रहती हैं, तो आपकी दृष्टि। इसके बाद अनुश्रविक। अनुश्रविक यानी कि जो हमें हमारे वेद शास्त्रों में जो विषय दिखाए बताए गए हैं, वो आपके अनुश्रविक। जैसे आपका जो आपके आपके स्वर्ग के जो सुख हैं उनकी बात होती है। तो ये जो आपके दृष्ट अनुश्रविक या फिर दिव्य अदिव्य जो ये विषय
के आने पर भी अगर किसी योगी का चित्त स्थिर रहता है, उनकी तरफ नहीं भागता है, तो ये जो है आपका वशीकार संज्ञा यानी कि वशीकार संज्ञा नाम का वैराग्य कहलाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब आप समझ रहे होंगे कि जब हम वैराग्य की बात करते हैं, तो वैराग्य का मतलब नहीं है कि जंगल में जाना। वैराग्य का मतलब है कि जो हमारा मन विषयों की तरफ भाग रहा है, उन विषयों से हटाना या उनको निवृत्त करना। और ये विषय भी जो है आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, दिव्य या अदिव्य। दिव्य मोटा-मोटी हमें जो इस जो है शरीर के द्वारा ही देखने सुनने को मिलता है, यानी कि संसार में जो खाना-पीना, रहना, उठना-बैठना, धन-दौलत जो है, पैसा, प्यार, माया, मोह समथिंग सारी चीज़ें हैं, इनको हम जो है दिव्य और आपका अदिव्य अगर हम बात करें, भई स्वर्ग की भी बात होती है, तो स्वर्ग में भी आपको कुछ जो है विषय भोगने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जब आपका दृष्ट, अनुश्रविक और दिव्य, अदिव्य सभी प्रकार के विषयों से मन आपका जो है च्युत हो जाता है, यानी कि आपका उनसे निवृत्त होता है, तो ये आपका अपर वैराग्य कहलाता है। तो दोस्तों, आप योग की तरफ तभी बढ़ पाएँगे, जब आप इस अपर वैराग्य को प्राप्त करेंगे। अगर हम बात करें इस अपर वैराग्य की, इसकी भी 4 प्रकार होते हैं। तो ये आपका यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। तो महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर जो है वशीकार संज्ञा के यानी कि वशीकार वैराग्य की बात की है और उसका रीज़न ये क्योंकि ये जो आपके यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय हैं, ये आपके यतमान का मतलब कि भई जो आपका चित्त इन विषयों की तरफ भाग रहा है, आप उनको जो है निवृत्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें दोष देखकर उनको निवृत्त करने का प्रयास जब करते हैं, तो ये आपकी यतमान है। और जब आपको ये भान होता है कि हाँ, मैंने इतने विषय को निवृत्त कर लिया है, इतने विषय निवृत्त हो रहे हैं और इतने जो हैं निवृत्त होने के लिए रह गए हैं, तो ये आपके व्यतिरेक यानी कि अब आपको ये भान है कि हाँ, भई मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, भई ये दीन दुनिया का जो है ये अगर मुझे योग की तरफ जाना है, समाधि की तरफ जाना है, ज्ञान की तरफ जाना है, तो मुझे विषयों से बचना होगा। तो जब आप इस तरह का भाव रखते हैं तो आपका यतमान और जब आप उनको जो है निवृत्त करने का प्रयास करते हैं, चिंतन से, मंथन से, अभ्यास से, तो ये जो आपका भान होगा कि हाँ भाई ये की तरफ मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा। इन विषयों की तरफ मेरा जो है अब मन नहीं जाता है, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इतना हो रहा है प्लस इतना जो है होने वाला है तो ये आपका व्यतिरेक। इसके बाद एकेंद्रिय जब आप जो है सात्विक और राजसिक जो विषयों को जो है त्यागते हैं और आपका मन जो है फिर उनसे जो है विचलित नहीं होता है तो आपका एकेंद्रिय। लेकिन हमारे मन में जो है उनका एक सूक्ष्म भाव बना रहता है। बाहर की तरफ से, बाहर की दुनिया की तरफ से तो हमने उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हमारे मन में कहीं न कहीं उनकी तरफ एक अट्रैक्शन बना रहता है। तो जब आप उस सूक्ष्म भाव को भी निवृत्त कर देते हैं, तो ये आपका वशीकार नाम का वैराग्य कहलाता है। तो योग में इसी वैराग्य की जो है आपका उच्च कोटि के अपर वैराग्य की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम इस 15वें सूत्र में बात कर रहे हैं कि भई अगर आपको योगस्थ होना है, तो आपको जो है अपर वैराग्य को हासिल करना होगा यानी कि प्राप्त करना होगा। अपर वैराग्य का अर्थ यह है कि जो आपके दिव्य, अदिव्य विषय हैं यानी कि जो भी हमारे पास दीन दुनिया संसार में ये सब चीज़ें हमारे को जो है आकर्षित करती हैं, हमारा जो मन है उनकी तरफ भागता है, तो उनको वो जो है हमें रोकना है, उस तृष्णा से रहित इफेक्टिवली होना है। जब आप दिव्य, अदिव्य प्रकार के जो है तृष्णा विषय तृष्णा से अगर आप जो है रहित हो जाते हैं, तो वो हमारा अपर वैराग्य कहलाता है। तो दोस्तों, अपर वैराग्य कुछ और नहीं, हमारा अपने मन को उनके विषयों की तरफ जाने से रोकना है। तो ये सूत्र 15 जो है ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपका योग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीढ़ी है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, हमने ये वर्ड यूज़ किया अपर वैराग्य। तो अपर वैराग्य जो है ये अ, इसी को हम जो है संप्रज्ञात समाधि का मुख्य साधन मानते हैं। तो जब आप एक-एक विषय को हटाते चले जाएँगे, उससे उसकी तृष्णा निवृत्ति होती चली जाएगी, तो फिर आपके पास जो है जिस वृत्ति से आप उसको हटा रहे हैं यानी कि आप किसी चीज़ को हटा रहे हैं, एक-एक करके हटाए जा रहे हैं और लास्ट में जो बच गया, जो हटाने वाली चीज़ है, जिस चीज़ से उसको आप हटा रहे हैं, वही चीज़ रह जाएगी, तो उसको हम जो है संप्रज्ञात समाधि इफेक्टिवली बोल देते हैं, सबीज समाधि भी इफेक्टिवली बोल देते हैं। तो ये जो आपका अपर वैराग्य है, ये सबीज समाधि या जो है आपका समाधि की उच्च अवस्था के लिहाज से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
बट आप जब आगे योग की तरफ जाते हैं तो एक शब्द सुनेंगे, निर्वीत समाधि। तो जो आपका ये निर्वीत समाधि है, या फिर अगर हम बात करें जिसको हम असंप्रज्ञात समाधि के नाम से भी फैक्ट जानते हैं। तो ये असंप्रज्ञात समाधि की उपस्थिति या इसका उदय तब होगा जब उन सब वृत्तियों को आप हटाते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप किसी चीज से हटाएंगे, जिस चीज से हम हटाते हैं उसको हम विवेक ख्याति बोलते हैं, या फिर ये समझें कि संप्रज्ञात समाधि की उच्चतम अवस्था विवेक ख्याति है। और ये विवेक ख्याति इफेक्टिवली है क्या, या फिर जो आपका अपर वैराग्य है उसका जो है फल क्या है। अपर वैराग्य या विवेक ख्याति की जो अवस्था है उसमें आप जो हैं जब इन सब चीज़ों को, जब विषय को हटाते चले जाते हैं, तो फिर कुछ नहीं रह जाता शेष, सिवाय आपके और पुरुष के, यानी कि आपके और जो आत्मा और जो आपका परमात्मा है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि हू एम आई, तब आप अपने आप को देख पाते हैं, ये वो अवस्था इफेक्टिवली है। तो अपर वैराग्य की उच्चतम अवस्था विवेक ख्याति, और विवेक ख्याति इफेक्टिवली कुछ और नहीं, जहाँ पर हमें हमारे निज स्वरूप का भान होता है। लेकिन ये विवेक ख्याति भी गुणों की ही एक सात्विक प्रवृत्ति है। यानी कि हम जो है इस विवेक ख्याति के माध्यम से ही इन सब वृत्तियों को जो है हटाते हैं, निवृत्त करते हैं, और जब सब वृत्तियाँ हट जाती हैं, तो तब हमें इस विवेक ख्याति का भान होता है, और हमें ये विवेक ख्याति भी एक वृत्ति ही नज़र आती है, जो कि सात्विक वृत्ति है। तो जब हम इस विवेक ख्याति से भी निवृत्त हो जाते हैं, इस विवेक ख्याति को भी जो है हम हटा देते हैं, तब जाके आपको जो है असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली अब आप समझ रहे होंगे, तो ये बेसिकली एक-एक स्टेप आगे बढ़ने का ज़रिया है, एक-एक स्टेप आगे बढ़ने का इफेक्टिवली तरीका है। आपको पता होगा हमने बात की थी कि जो ये आपका सारी दीन दुनिया ब्रह्मांड संसार है, ये गुणों से बनता है। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब आप इन 3 गुणों से भी विरक्त हो जाते हैं, या फिर यूँ समझें, जब आप इन 3 गुणों से बनी हर चीज़ को जान लेते हैं, देख लेते हैं, परख लेते हैं, उसको रियलाइज़ कर लेते हैं, यानी कि जब आपकी ज्ञान की जो नॉलेज है, वो स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सट्रीम लेवल पे आती है। आपने चिंतन-मंथन करके उन सभी चीज़ों को, जो आपके विभिन्न तत्व हमने बात की थी, अहंकार की, महत्त्व की, और जो है इंद्रियों की या बाकी और तत्वों की, तो जब आप उनको चिंतन-मंथन से समझते हुए, पढ़ते हुए साक्षात करते हैं, तो उन सब चीज़ों के बाद जब अंतिम जो अवस्था आपको दिखती है, वो विवेक ख्याति की दिखती है, और ये विवेक ख्याति भी कुछ और नहीं, ये भी गुणों की ही एक सात्विक जो है विषय है, सात्विक वृत्ति है। तो आप इस विवेक ख्याति वृत्ति को भी जब हटाते हैं या हटा देते हैं, तो ये आपका असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था कहलाती है। तो मेरे ख्याल में जो योग के बारे में थोड़ा सुनते होंगे कि समाधि संप्रज्ञात होती है, असंप्रज्ञात होती है, तो बेसिकली संप्रज्ञात समाधि कुछ और नहीं, हमारी चित्त की एक्सट्रीम लेवल की एकाग्रता है। जब हम सभी विषयों को जो है हटाते हैं, और लास्ट में जो कुछ रह जाता है, बच जाता है, वही संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था है। तो लास्ट में जो बचता है, सब चीज़ों को हटाते-हटाते वो बचती है एक वृत्ति, जिसको हम विवेक ख्याति बोलते हैं। विवेक ख्याति की अवस्था में हमें अपना स्वरूप नज़र आता है, जैसे हम आईने के सामने खड़े हों, तो जो ये विवेक ख्याति की अवस्था है, इसमें हमें अपना भान होता है, हमें जो है अपने और पुरुष के बीच में जो डिफ़रेंस है, वो नज़र आता है। लेकिन ये विवेक ख्याति भी गुणों की ही एक सात्विक प्रवृत्ति है, या वृत्ति है। इसको भी जो है जब हम हटाते हैं, तो फिर ये आपकी असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो यानी कि जब कर्ता, दृष्टा अपने निज स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, तो वही आपकी असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था है। तो दोस्तों, थोड़ा-सा हो सकता है कि इसमें अभी समझने में दिक्कत हो, क्योंकि बहुत ही जो है एक्सट्रीम विषय है ये, और हम अभी जो है एक चरम अवस्था की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, और वैसे-वैसे ये चीज़ें आपको समझने में और अच्छे से, आसानी से समझ में आएँगी। लेकिन हाँ, अब आप मोस्ट प्रोबेबली समझ गए होंगे, जब हम कभी सुनते हैं, देखते हैं कि संप्रज्ञात समाधि या असंप्रज्ञात समाधि या निर्विक समाधि, तो बेसिकली संप्रज्ञात समाधि का जो साधन है,
वो है आपका अपर वैराग्य। अपर वैराग्य कुछ और नहीं, विषयों से मन को हटाना है, जो है विषय पर मन को एकाग्र करना है, वो आपका संप्रज्ञात समाधि है। जब आप इसकी उच्चतम अवस्था में आते हैं, सभी जो है वृत्तियों को हटा लेते हैं, तो वो आपकी विवेक ख्याति कहलाती है, जिसमें आपको आपका अपना स्वरूप नज़र आता है, यानी कि आपको वहाँ पर जो है अपने में और जो है पुरुष में भेद नज़र आता है। तो इस विवेक ख्याति को भी आप गुणों की एक सात्विक प्रवृत्ति या वृत्ति मानकर उसको जब हटाते हैं, तो आपको जो है असंप्रज्ञात समाधि फलित होती है, जो कि आपके योग की उच्चतम अवस्था है। तो दोस्तों, ये जो आपका 15वां और 16वां सूत्र ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमने बात की थी कि भी आखिरकार हम जो योग की परम अवस्था है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके 2 साधन थे, एक अभ्यास और एक वैराग्य। अभ्यास का बात हमने पिछली वीडियो में करी थी, और आज हमने इस वैराग्य की बात एक्चुअली की है। तो दोस्तों, जब हम आगे और बढ़ेंगे, तो इन सूत्रों को और इन सूत्रों से जुड़ी हुई बातों को और अच्छे से समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।